नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सहित 5 आतंकियों को उतारा मौत के घाट। उपराज्यपाल ने बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कसी नकेल। जम्मू कश्मीर में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने जागरूकता अभियान किया शुरू। और भारतीय सेना के 2 जवानों ने महज 92,000 रुपयों के लिए पूरे देश की सुरक्षा को लगाया दांव पर। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर रात को उड़ान सेवा शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बेहतर रोशनी का इंतजाम किया जा रहा है। कार्गो सेवा और बेहतर बनाने का पर भी काम हो रहा है। इससे कश्मीर से सेब, अन्य फलों को एयर कार्गो के जरिए देश विदेश आसानी से भेजा जा सकेगा। वर्तमान में श्रीनगर एयरपोर्ट पर रात 10 बजे तक ही उड़ान सेवा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बुधवार को स्तरीय बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजनाओं के काम की स्थिति जानी। इसमें जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा पर भी बात हुई। बैठक के दौरान एयरपोर्ट पर एयर कार्गो की व्यवस्था और बेहतर करने पर विचार विमर्श किया गया। जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और उनके युक्तिकरण के मिशन में जुटे परिसीमन आयोग के सदस्यों ने बुधवार को पहलगाम में दक्षिण कश्मीर के राजनीतिक दलों व अन्य संगठनों की राय ली। इसके बाद परिसीमन आयोग ने वादी के सभी जिला उपायुक्तों के साथ भी परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर बैठक कर समीक्षा की। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही परिसीमन आयोग का मार्च 2020 में गठन किया था। परिसीमन आयोग को मार्च 2022 तक या उससे पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करना है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा 107 निर्वाचन क्षेत्रों को बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का युक्तिकरण भी होना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिजली विभाग को शहरों और कस्बों के लिए बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश के दूरदराज इलाकों में बिजली का मजबूत ढांचा स्थापित करने को कहा गया है। उपराज्यपाल ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक बिजली पहुंचाने के लिए व्यापक योजना भी बनाने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने बुधवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें उन्होंने पूरे प्रदेश में बिजली परिदृश्य की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली ट्रांसमिशन व वितरण और फीडर में नुकसान को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। अगर फिर भी नुकसान होता है तो लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट में 50% का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा कि बिजली की खपत राजस्व बढ़ाने, बिल सिस्टम को बेहतर बनाने, बिजली कटौती में कमी, कम वोल्टेज के मुद्दों का समाधान तेजी से किया जाए। पाकिस्तान की मदद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे आतंकी संगठनों पर सुरक्षा कर्मी काल बनकर बरस रहे हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर सहित 5 आतंकियों को मार गिराया है। देर रात जिला पुलवामा के पुच्छल और कुलगाम के जोडर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। खबर लिखने तक फिलहाल यही ब्यौरा सामने आया है। पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि सूत्रों ने पुलिस को जिला पुलवामा के पुच्छल इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवान इलाके में पहुंच गए और आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने अपने नजदीक आता देख आतंकियों ने उन पर गोलाबारी करना शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा बलों ने भी अपनी पोजीशन लेते हुए आतंकियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अंधेरे में आतंकी फरार ना हो जाएं, इसलिए रोशनी की व्यवस्था की गई। सुबह तड़के दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। कोविड की दूसरी लहर के कहर बरपाने पर भी स्वास्थ्य विभाग ने सबक नहीं लिया। इस लहर के दौरान चिकित्सा के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया, लेकिन राजधानी जम्मू जैसे बड़े जिलों में सर्वे की दरकार है। सीएमओ कार्यालय से स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा शिक्षा विभाग के सर्वे के लिए कहा गया, लेकिन शायद संबंधित विभाग तीसरी लहर के आने का इंतजार कर रहा है। सर्वे में आबादी में हर्ड इम्यूनिटी का पता चलता है कि वह कोविड जैसे वायरस से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक होने पर पीड़ित के शरीर में संबंधित वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, लेकिन जम्मू जिले में अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि यहाँ की जनसंख्या इसके लिए कितनी तैयार है। ऐसे में भविष्य में डेल्टा जैसे वेरिएंट भारी तबाही मचा सकता है।
कोरोना के खिलाफ जंग में लद्दाख निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। दुर्गम रास्ते और पहाड़ सी चुनौतियों को पार कर लद्दाख के स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली डोज के लिए 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा 67% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। यही वजह है कि लद्दाख में संक्रमण में भी तेजी से कमी आई है और बुधवार को केवल 8 नए मामले सामने आए। कुल सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 200 तक पहुंच गई है। यहाँ बता दें कि लद्दाख का ज्यादातर इलाका दुर्गम है। ऐसे में पहाड़ों नदियों को पार कर इन लोगों तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर प्रशासनिक दृढ़ता और स्वास्थ्य कर्मियों के बुलंद हौसलों से ये संभव हो पाया। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना से लड़ाई आक्रामक ढंग से लड़ी जा रही है। एक और लद्दाख पहुंचने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग जारी है और दूसरी तरफ टीकाकरण के लिए भी लगातार मुहिम चलाई जा रही है। यही वजह है कि 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना के टीके की पहली डोज लग चुकी है। 2/3 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है और अति शीघ्र सबको दूसरी डोज देने के लक्ष्य को पा लिया जाएगा। भारतीय सेना के 2 जवानों ने महज 92,000 रुपए के लिए पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया और 900 के करीब संवेदनशील दस्तावेज पाक पहुंचा दिए। इसमें से 800 दस्तावेज ऐसे हैं जिनको लेकर भारतीय सुरक्षा व सेना मंत्रालय की नींद उड़ गई है। लिहाजा कारगिल इलाके में सेना ने अपनी तमाम गतिविधियों के रूट बदल दिए हैं और पूरे स्टाफ को तब्दील कर दिया है। हाल ही में जलंधर देहात पुलिस ने 2 भारतीय सेना के जवानों को गिरफ्तार किया है। हरप्रीत 2017 में 19 राष्ट्रीय राइफल्स में भर्ती हुआ था, जिसने 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात गुरबेज सिंह से सांठगढ़ तक गोपनीय दस्तावेजों को हासिल कर पाक भेजा और इस कार्य के लिए महज उसने 92,000 रुपए की राशि ली। दरअसल गुरबेज सिंह कारगिल के 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात था। दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच वह हेडक्वार्टर में बिल्कुल अकेला होता था और इस दौरान वह तमाम फाइलों की फोटो क्लिक कर आगे हरप्रीत सिंह को भेज देता था, जो एक ऐप के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास पहुंच जाती थी। चंद दिनों में ही उसने करीब 900 दस्तावेजों को पाक भेज दिया। आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरदार संदोख सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सरदार हरपाल सिंह और मिनॉरिटी मोर्चा के इंद्रजीत सिंह सोडी की अध्यक्षता में कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा से पहले हर राजनीतिक दल केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करता था। केवल भाजपा ने ही सभी के लिए अच्छा कार्य किया है। पिछले 7 साल से देश को बड़े पैमाने पर विकास मिला है। इसका श्रेय हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। भाजपा में शामिल हुए लोगों ने भरोसा दिलाया कि हम पार्टी को बढ़ावा देने और क्षेत्र की जनता को भाजपा की नीतियों के बारे में जागरूक करने का काम करेंगे। इस मौके पर सिंह ने कहा कि पार्टी देश भर में एक ही समान नारे के साथ कार्य कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। संदोख सिंह ने भाजपा में शामिल हुए वसीम और उनके साथियों को बधाई दी और अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में युवाओं को जागरूक किया। इम्तियाज ये जी छोटा भरा बस अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए विभाग जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेगा। बच्चों को स्कूलों से कैसे जोड़ा जा सके, इसके लिए उन्हें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने हाल ही में एक बैठक में प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश शिक्षा विभाग को ऐसे बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ने को कहा है। जम्मू कश्मीर में विशेषकर कश्मीर संभाग के कई जिलों में ड्रॉप आउट रेट काफ़ी अधिक है। जम्मू संभाग में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने
आओ स्कूल चले जैसा अभियान भी शुरू किया था। गवर्नमेंट एमएएम पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आज कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ रुपए का कॉलेज के नाम जो फंड था जो कि स्मार्ट क्लासेस के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन ये स्मार्ट क्लासेस के लिए ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि कॉलेज में 12 स्मार्ट क्लासेस की बात की गई थी, लेकिन कॉलेज में सिर्फ 2 ही स्मार्ट क्लासेस हैं। आखिर 2.5 करोड़ रुपए का कॉलेज के नाम जो फंड आया वो गया तो गया कहाँ? इसको लेकर विद्यार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कहाँ खर्चा? हमारी मुख्य मांग यही रहेगी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन ये पुष्टि करे कि उन्हें 2.5 करोड़ रुपए अगर खर्चा है तो कहाँ खर्चा है, और अगर नहीं इनके पास कोई जवाब तो कॉलेज के प्रिंसिपल सर को इस्तीफा दे देना चाहिए। और विजिलेंस डिपार्टमेंट से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि इस मामले की पूर्ण रूप से जांच जो है वो की जाए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम और बहुत सारा ऐसा पैसा है जो भी और खपन हुआ है। 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक अमाउंट है जो कि मेजर दिख रहा है, जो माइनर अमाउंट है वो भी छुपाए गए हैं। धन्यवाद। पंचायत उच्चा पिंड पोनग्रा के निवासियों ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से पानी की समस्या को लेकर बात की, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का हल नहीं हुआ और मजबूरी में उन्हें आज इतनी गर्मी में सड़क पर उतरना पड़ रहा है। दिन एक एक रुपया दिन है करोड़ों में, ठीक है। ये पानी वास्ते स्ट्राइक है, ये लोग इतने हैंड पंप साइकिल दी चैन पाइए, ठीक है, साइकिल दी चैन पाइए, ठीक है। फिर इन्हें लोग नहीं कोई आया तो इन्हें लोग आपू पैसे इकट्ठे किए चैन पाई। कहने का मतलब ही है कि लोग तो सारा कुछ करते तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करने। जो आपके डीडीसी मेंबर बने हैं नरेंद्र त्रिपाठी जी, आपने उनसे बात नहीं की इसके? सर डीडीसी से बात की है, उन्होंने कहा शाम तक आएंगे। अब शाम तक हम उनका इंतजार कर रहे हैं। 10वीं कक्षा के छात्रों का जेके बोस के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। उनका कहना है कि बाकी कक्षाओं की तर्ज पर उनका भी मास प्रमोशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी किया हुआ है, लेकिन जेके बोस है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती वे इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यही प्रोटेस्ट करते हुए फिर भी बोर्ड वाले हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे हम प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे। आखिर क्या हुआ, क्या डिमांड क्या आपकी? हमारी डिमांड यही है और बच्चों की भी यही डिमांड है और पेरेंट्स की भी यही डिमांड है कि ये हमें 11th में प्रमोट कर दें। कहना चाहेंगे, हम रोज़ आ रहे हैं यहाँ पे, हमें सिर्फ बहका के भगा दिया जाता है। हमारी डिमांड्स पूरी करें, नहीं तो हम आज यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बस हम चाहते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।